पता है यार, मैंने इस दुनिया के अंदर बहुत चीजें देखी है कि इन अ मैरिज या फिर इन रिलेशनशिप काफी लोग इज लाइक वो सोचते हैं कि भाई दे आर इंडिविजुअल एंड दे कैन लिव ऑन देयर ओन एंड वो जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। पर मैं एक चीज मानता हूँ भाई, फॉर अ गुड रिलेशनशिप, फॉर अ गुड मैरिज, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ बोथ मेन एंड वुमेन नीड टू वर्क ऑन दैट थिंग। क्योंकि आज की सोसाइटी मैंने चीज बहुत ज्यादा देखी है, लाइक आज की जनरेशन, जो मेरी जनरेशन है खासकर, लाइक जेनजीज बोल सकते हो, they all like have this kind of mentality कि they can do anything they want and ऐसे नहीं होता भाई, नहीं हो सकता भाई ऐसी चीजें। लाइक कभी लोग इस चीज में सोचते नहीं है। देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग इन रिलेशनशिप, इन रोमांटिक रिलेशनशिप, बीइंग लाइक गेटिंग मैरिड, ये सारी एक ऐसी चीज है जो इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ लाइफ, बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट ऑफ लाइफ होता है। एंड इट इज लाइक अ थिंग जो कहीं ना कहीं तुम्हें कमिटमेंट देनी पड़ती है दूसरे इंसान को। एंड ये एक ऐसी चीज है जिसमें तुम लाइटली नहीं ले सकते इस चीज को, कभी नहीं ले सकते। एंड लोग इसको बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं। दे आर लाइक कि भाई जो मेरी मर्जी है मैं वो कर सकता हूँ, जो मेरा मन है वो कर सकता हूँ। पर ऐसे नहीं होता। Do you know why in this world everyone can't have that true love, that real love in their life? It is because of this thing. This is one of the biggest factor कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ। They think they can be anything they want just because they're an individual, and they basically are like they will indirectly, not directly, but indirectly they will disrespect their partner, and they will think कि भाई मेरे पार्टनर में कोई दिक्कत है। वो अपने को नहीं लेना चाहेंगे इस मामले में। क्या तुम अच्छा इंसान क्या तुम नहीं कर रहे हो? लाइक थिंक ऑफ दिस यार, मुझे चीज समझ नहीं। व्हाई द हेल विल यू डू अ थिंग जो तुम्हारे पार्टनर को पसंद नहीं? व्हाई द हेल विल यू डू अ थिंग जो तुम्हारे पार्टनर को अनकंफर्टेबल करे? मतलब ठीक है, एक बार कर लिया, जैसे गलती से, फॉर एग्जाम्पल गलती से कर दिया कि तुम्हें पता नहीं था, चलो ठीक है एक बार हो गई। बट अगर तुम बार बार सेम चीज गलती करो, इट्स लाइक इट्स नो पॉइंट। इसका तुम वो चीज जानबूझ के कर रहे हो। लाइक देखो, मैं एक चीज नहीं बोलता कि तुम दूसरे इंसान की फीलिंग्स हर्ट नहीं करते, इनडायरेक्टली तुम्हारा कोई इंटेंशनल, लाइक तुम्हारे इंटेंशन नहीं होते, अनइंटेंशनली तुम उनकी फीलिंग्स हर्ट भी कर देते हो कभी कभार, मैं मानता हूँ। काफी लोग हैं मेरे, इवन लाइक मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे रिलेशनशिप में मैं उनकी फीलिंग्स हर्ट कर देता हूँ। लाइक तुम कोई सा भी रिलेशनशिप ले सकते हो भाई, कोई सा भी। अभी तो मैं बस एक एग्जांपल दिया है, बट इवन इफ इट कम्स टू रोमांटिक रिलेशनशिप और मैरिज, you indirectly, or you can say unintentionally, you do hurt their feelings. But doing that same thing over and again, that's a bad thing. क्योंकि तुम वो ये सोचते हो कि भाई इट्स यू एंड यू कैन लाइक डू एनीथिंग दैट यू वांट, ऐसे नहीं होता। ऐसे सीरियसली ऐसे कभी नहीं हो सकता। लाइक यू नीड टू रिस्पेक्ट योर पार्टनर। इफ दैट पर्सन इज गिविंग कमिटमेंट टू यू, यू हैव टू बी कमिटेड टू देम। मतलब बहुत खराब चीज है भाई समाज के अंदर। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे एंड इट इज अ वेरी बैड थिंग। देखो, मैं हमेशा सबका एग्जांपल देता हूँ भाई, ऑफस्प्रिंग पैदा करने के लिए एक मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है। तो एक मैरिज को अच्छा चलाने के लिए, एक रिलेशनशिप को अच्छा चलाने के लिए, एक मेल और फीमेल को कहीं ना कहीं दे हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग, और उन्हें कहीं ना कहीं मिलजुल के ही वो चीज चलानी पड़ती है। देखो भाई, मैं मानता हूँ एक इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं मानता हूँ इस दुनिया में इंसान नहीं हो सकते परफेक्ट। बट मैं एक चीज मानता हूँ, अगर दो इंसान मिलकर काम करे, दे कैन मेक ईच अदर परफेक्ट। समझो इस चीज को। वो इंडिविजुअली परफेक्ट नहीं होते, बट वो इन अ रिलेशनशिप दे कैन मेक ईच अदर परफेक्ट। लाइक इफ दे आर बोथ लाइक अ वेरी सीरियस पर्सन अबाउट दैट थिंग, कि yep, they are very serious for the relationship and they are very serious for their life. Like seriousness, that respect, that trust, that communication, that all these things build a relationship. मैरिजेस भी ऐसी चलती है, वरना ऐसे इस दुनिया में से बहुत लोग हैं जिनकी मैरिजेस खराब है, जिनकी रिलेशनशिप खराब है। वो क्यों है? कहीं ना कहीं यही रीजन है। तो मैं यही चीज समझाना चाहता हूँ भाई, you need to understand your partner कहीं ना कहीं, you need to respect them, you need to respect their feelings, their emotions, क्योंकि we all are humans, we all are emotional creatures. So you need to respect their emotions, you need to understand their boundaries, you need to understand what is good and what is wrong, and basically you just have to give your 100%. You have to like be a loving person, you have to share your kindness, you have to be share your love, share your empathy. You need to share all those kind of things जो तुम्हें पॉजिटिव बनाते हैं, और तुम अपने पार्टनर को पॉजिटिव बना सकते हो, ताकि मिलजुल के कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव लाइफ जी जी सकते हैं, जी जा सकती है, ये भी बोल सकते हो। तो दैट्स आई एम सेइंग दिस। बाकी अगर तुम्हें इंडिविजुअलिटी में इतना ज्यादा बिलीव है कि भाई आई कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट, ये फलाने वाला, तुम ऐसे सोचते हो,
बेसिकली इट्स गुड फॉर यू कि तुम किसी ऐसे इंसान की जिंदगी खराब नहीं करते, लाइक इवन इन मैरिज और इवन इन रिलेशनशिप। मैं हमेशा सबको इंसान बोलूंगा, इफ यू थिंक लाइक दैट, जस्ट बी अलोन, जस्ट डू योर ओन वर्क, बट किसी इंसान का खाना क्यों दिल दुखाना, किसी इंसान का क्यों इस्तेमाल करना है? दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस। Both men and women are needed for a good relationship. They need to work together. That us वाली feeling. क्योंकि when you're in a relationship, when you're in marriage, then there is no singular. There is always a plural. Us वाला factor. You need to work together to make things better. Of course, there will be a lot of challenges. मैं तुम्हें एक चीज बताऊँ ना, challenges are a part of life. तुम्हारे relationship में बहुत challenge आ सकते हैं. Internal challenges होते हैं, external challenges होते हैं. हर टाइप के चैलेंजेस आएंगे जो तुम्हारे कहीं ना कहीं, गॉड विल टेस्ट योर रिलेशनशिप, गॉड विल टेस्ट योर मैरिज, तो गॉड विल टेस्ट, ही विल, लाइक गॉड विल गिव challenges to your relationship, but it depends on you कि how committed you are. It depends on you how the kind of person you are कि भाई तुम कितना willingly उस चीज में पार्ट लेना चाहते हो, how committed you are, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, and how good person you are. That's all. Understanding, communication, trust, respecting your boundaries, respecting every single thing, not doing the things that make your partner uncomfortable. All these kind of things are the things that you need to work on, and you need to be a better person so that you can have a good relationship with them. And honestly, there are a lot of factors, but these things are basically must. जो मैं सबको बताना चाहूँगा. And just be a good person. Be a genuinely good person and respect everyone, and especially your